धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज शहादत दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे और धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की, जिसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुराने जेल का भ्रमण भी किया। उस कमरे में भी गए जहां अंग्रेजों ने धरती आबा को कैद करके रखा था। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी के लिए अपना सर्व संयोजवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन काल 25 वर्षों का रहा, लेकिन देश के लिए उनके त्याग की वजह से हर भारतीय के दिलों में वे हजारों वर्षों तक रहेंगे। They once said the sun never sets in their empire. That the Indian freedom fell away. अब रामदीन वैसे मत करो, हाँ नीचे कर दिया सर। Get their own freedom. In that moment, so many people sacrificed their life. Birsa Munda ji's life sacrifice is an exemplary for the rest of the freedom fighters. He lived only for 25 years, but in those 25 years, he, with the arrow and bow, faced the cannons of the British Raj. There is no word with which I can express the courageous attitude of, the brave attitude of Birsa Munda ji. The entire country is paying their homage to the great freedom fighter, the most courageous man. इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जेल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया। आज जंगल के बीच से, जहाँ पूरा जंगल का घना का पीछे भगवान बिरसा मुंडा ने अपना साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़की और यहाँ का आदिवासियों का मूलवासी के लिए जल जंगल जमीन सुरक्षित, जिसके लिए CNT एक्ट उस लड़ाई के माध्यम से ही बना है। इसलिए इस राज्य में आदिवासी का बहुत बड़ा कवच है। CNT SPT एक्ट ये हमारा पूर्वजों का संघर्ष का देन है। इसलिए उसको हम लोग आज हर साल हम लोग नया रूप से याद करते हैं, प्रेरणा देते हैं। नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अच्छा, क्या शुभकामनाएं होगी और झारखंड के लिए क्या उम्मीद होगी? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। बधाई देंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई कंजूसी। देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे। वहीं देश के तीसरे दौरे पर बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बधाई दी है। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश में एक सशक्त सरकार का गठन आज होने वाला है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विकास की लकीर खींचेगी। वहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नए प्रधानमंत्री से झारखंड को बहुत उम्मीदें हैं। जो काम झारखंड के हित में नहीं हुआ, उम्मीद की जा सकती है कि मोदी सरकार में होगी। देखिए रिपोर्ट। I think people are for development. Wealth creation and wealth distribution is the only way the poverty can be totally eradicated. Without wealth creation, there cannot be any wealth distribution. Without wealth distribution, the living standards of the poor people can never improve. So people have given a mandate for development. सर, नई सरकार बनने जा रही है, केंद्र में तीसरी बार है। क्या अपेक्षा करते हैं झारखंड के लिए? लोकतंत्र में जिसका पास जनादेश होता है, बाप होता है, उसका अधिकार है सरकार बनाने। थैंक यू। नई सरकार से सर झारखंड के लिए कोई एक्सपेक्टेशन? निश्चित है, निश्चित उम्मीद है, बढ़िया उम्मीद है। ठीक है सर, थैंक यू।